हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आइए जानते हैं आपके जीवन में अभी क्या चल रहा है और आपके बनते हुए काम क्यों बिगड़ जा रहे हैं, या फिर आप जिन कामों को करने जा रहे हो उसमें बहुत सारी अड़चनें आ जा रही हैं। आइए जानते हैं आपकी ऊर्जा से। देखिए, आप अभी आइसोलेशन में हैं, आपको एकांतवास पसंद आ रहा है, आपको टाइम चाहिए। तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि क्यों आपके कामों में बाधाएं आ जा रही हैं, आपके बनते हुए काम नहीं बन पा रहे हैं। तो आपको इसके लिए एकांत में बैठना है, सोचना है आइसोलेशन में, और उन चीज़ों पे आपने बहुत गहराई से चिंतन करना है कि क्यों आपके बनते हुए काम बिगड़ जा रहे हैं। आप कोशिश बहुत कर रहे हैं काम को करने की, लेकिन आपके काम नहीं बन पा रहे हैं। तो और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल है, स्पेसिफिक बेस नहीं है, तो हो सकता है कि आप सबके साथ रेजोनेट ना करे। टेक द पार्ट विच रेजोनेट यू। जितना आपसे रेजोनेट करता है आप उतना ही लीजिएगा। तो ये देखिए कि आपकी ऊर्जा जो है इमेच्योर है। आप शायद जो काम कर रहे हैं या फिर जो सोच रहे हैं उसमें आप मेच्योरिटी नहीं दिखा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रही है कि आपका स्टेप इमेच्योर हो सकता है, इसीलिए आपको एकांत में बैठने की ज़रूरत है, जहां आप सोच सको, चिंतन कर सको कि क्यों आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं और क्यों आप गलत रास्ते को अपना रहे हो, या फिर आप जो काम कर रहे हो वो आपके फेवर में नहीं है, वो आप नहीं जान पा रहे हो। इसीलिए आपको अभी थोड़ा रुकना है, ठहरना है, चिंतन करना है, सोचना है कि कहाँ पर गलती हो रही है। और देखिए, कलह बहुत चल रहा है, आपके मन में उथल पुथल बहुत चल रही है, आपका मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है, आपका मन लगातार चिंतन कर रहा है, सोच रहा है, या फिर आप कुछ प्रोजेक्ट करना चाह में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट लिया है, या फिर आपके जीवन में कुछ आप नया कार्य करने जा रहे हो। कुछ ऐसे कार्य हैं अनफिनिश्ड वर्क जिनको आप कंप्लीट करना चाहते हो, या आपने जो ड्रीम्स देखे थे उसमें आप उसको फुलफिल करना चाहते हो। तो वहाँ पर रुकावटें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ रखा है। आप बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा आप सोच रहे हैं कि सोचते सोचते देखिए ये इसने स्ट्रेस का रूप ले लिया है, डिप्रेशन का रूप ले लिया है, क्योंकि आपके मन में जो बहुत सारा द्वंद्व चल रहा है, फाइटिंग चल रही है अंदर ही अंदर, इंटरनल फाइटिंग। आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि कैसे करें, क्या करें। तो ये आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस है कि आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि ये सोचते सोचते फिर आप जो है स्ट्रेस को अपने लिए हावी कर रहे हो। और इसीलिए आपको एकांत में बैठना है, आइसोलेशन में बैठना है, और चीज़ों के बारे में आपको सोचना है कि कहाँ पर कौन सी गलती हो रही है। फूल की ऊर्जा, तो देखिए आप मूर्खता भरा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा एट प्रेजेंट जो है ये मूर्खता भरी वाली है, क्योंकि आप हो सकता है कि कुछ सोच रहे हैं वो गलत हो, या फिर कुछ स्टेप लेने जा रहे हो तो वो भी गलत हो। आप जैसा सोच रहे हैं उसमें आपको चिंतन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको लोग मूर्ख ना बनाए। तो आपको इस चीज़ को सोच समझ के स्टेप लेना है, सावधानी से स्टेप लेना है, क्योंकि लोगों की मंशा ऐसी हो सकती है कि वो आपको मूर्ख की ऊर्जा में देख रहे हैं और इसी वजह से आपका फ़ायदा उठाने की सोच रहे हैं, और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि काम क्यों बिगड़ जा रहे हैं। आपको उलझाने की कोशिश की जा रही है, या फिर परेशानियां या परिस्थितियां इस तरह की बनी हुई हैं कि आप उसमें बहुत ज़्यादा उलझ रखे हैं। और जानते हैं, देखिए आप ड्रेन हो रखे हैं बहुत ज़्यादा, आपके अंदर पावर नहीं है काम करने की, आपके अंदर क्षमता अभी ख़त्म हो रखी है। आपको करना है, इसी वजह से आप अनफिनिश्ड वर्क को कंप्लीट करने में लगे हैं, वरना आप अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। आपको अपने आप में एनर्जी फील नहीं हो रही है कि आप लाइफ में कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको करना है, आपको पता है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप ड्रेन हो गए हो। आप ड्रेन इसलिए हो गए हो क्योंकि आपको पीछे से कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, आपके काम में आपको पुश करने वाला नहीं है। पीछे खींचने वाले लोग बहुत हो सकते हैं, आपको डीमोटिवेट करने वाले बहुत हो सकते हैं, और देखिए आपको गलत रास्ते पर ले जाने वाले लोग भी बहुत हैं जो आपको गलत रास्ता दिखा रहे हैं, आपको बुराइयों की तरफ लेके जा रहे हैं, ऐसे तरफ धकेल रहे हैं आपको जहाँ कि आप फंस जाओ, ट्रैप हो जाओ।
तो आपकी मूर्खता भरी ऊर्जा से ये लोग इतना ज़्यादा प्रभावित हैं कि ये सोच रहे हैं कि आप मूर्ख हो, क्योंकि आप पहले भी मूर्ख बनते आए होंगे। इसी वजह से आपके मन में ये द्वंद्व चल रहा है कि कहीं आप दोबारा से उसी तरीके की हरकतें ना कर दो जिससे कि लोग आपका मजाक उड़ाते थे, आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे। लेकिन देखिए, जब आप आइसोलेशन में बैठेंगे, जब आप गहरी चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, यूनिवर्स को सरेंडर कर देंगे, तो इन लोगों की जो सोच होती है, जो परिस्थितियां आपके ऊपर हावी हो रही हैं, ये आप इनको इजीली डील करने लग जाओगे। ये आपके लिए फिर कोई मायने नहीं रखेंगी। तो देखिए, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन है, खुशियां हैं, और आप जो इतना सोच रहे हैं, इतना गहरा चिंतन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आप एक अच्छे पाथ पर चलोगे और अपने कामों को आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे। अभी आप एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा उस चीज़ को आपने उलझा रखा है अपने माइंड में, तो आपने उसको उलझाना नहीं है। आपको सोचना जरूर है, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है, आपको चिंतन करना है। तो देखिए, यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गए हो खुशी की तलाश में या फिर खुशियों को अचीव करने के लिए, लेकिन आपको नहीं मिल पा रही है। बहुत स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत स्ट्रगल है, लेकिन धैर्य रखिए, क्योंकि ऐसा है, मन को एकाग्र कीजिए। जब आप अपने मन को एकाग्र करने लगते हैं, तो फिर आपको वो खुशियों की चाहत भी नहीं रहती है। जिनके पीछे आप भाग रहे होते हो, वो चीज़ें एक समय बाद देखिए आपके पास खुद ही चल के आती हैं। ओ माय गॉड, द व्हील कार्ड ये दिखाता है कि आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं। इस तरह के परिवर्तन आने वाले हैं कि आपका जो फेस था, एक नेगेटिव फेस था, या अभी नेगेटिव फेस भी आपका चल रहा है, आपके जो मानसिक टेंशन चल रही है, उसने आपको नेगेटिविटी में डाल रखा है, और आपका नेगेटिव फेस जो चल रहा है, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। क्योंकि जो आप सोच रहे हैं, आपके अंदर का वो डर है, पास्ट में आपने बहुत गलतियां करी हैं, आप बहुत बेवकूफ़ बने हो, लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, मजाक उड़ाया है, आप इनोसेंट हो, इसी वजह से आप हंसी का पात्र बने हो। लेकिन देखिए, समय आपके लिए बदल रहा है, तो अब आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। और वो लोग जो आपको हंसी का पात्र बना रहे थे, आपके ऊपर मजाक कर रहे थे, आपके ऊपर हंस रहे थे, तो देखिए, वो तो हंसते ही रह गए, क्योंकि अचीवमेंट तो आप ही को मिलनी है। आप इसीलिए सब्र कीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि जब आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो जाते हो, सब कुछ सरेंडर कर देते हो, लेट गो कर देते हो, आपको फ्लो होना है, आपको परिस्थितियों में इस तरीके से बह जाना है कि आपको स्टक नहीं होना है, और आप उस धारा में बहते रहिए कि जहां आपको रुकना ना पड़े। अगर परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, तो आपको ये नहीं कि उनको अपने जहन में बिठाकर अपने सिर में उनको जगह दे दें, और अपने अंदर बहुत सारी कलह को आप इकट्ठा कर दें और बैठ जाए माथा पकड़कर। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको गो विथ फ्लो, जैसी धारा बहती है आप उसमें बहते रहिए। अगर तकलीफ है, दुख है, तो भी आपको चलते रहना है, निरंतर रुकना नहीं है। और पॉजिटिविटी की तरफ हमेशा आपका प्रयास यही होना चाहिए कि नेगेटिविटी चाहे आपको कितना भी धकेलने की कोशिश करे, कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना आए लाइफ में, लेकिन आपको पॉजिटिविटी को अपनी ओर खींचते रहना है। तो देखिए, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा टेंशन, परेशानियाँ, डिप्रेशन, आप अभी घिरे हुए हो। आपके मन में बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हो, उलझनों में बंधा हुआ फील कर रहे हो। ऐसा महसूस हो रहा है आपको जैसे कि आप अकेले पड़ गए हो, और चारों तरफ आपके दुश्मन हैं, कोई भी आपको चाहने वाला नहीं है, सब आपके विरोधी हैं, और आप जो है ऐसे विरोधियों के बीच में फंस गए हो, उलझ गए हो, अपने आप को नहीं निकाल पा रहे हो। तो अभी आपकी कंडीशन इस तरह की है, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं आपके जीवन में, कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं हो पा रहे हैं, और आप उसमें अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं कि कैसे वो काम हो, कैसे वो परिस्थितियां आपके अनुकूल हों। जो अभी सिचुएशन, लोग, परिस्थितियां सब आपके विपरीत चल रही हैं, लेकिन आप अंदर से देखिए इतने ज़्यादा दुखी हैं कि आपको लग रहा है कि आपके चारों तरफ बहुत सारे नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग हैं। तो हाँ, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, आप अभी सराउंडेड हो नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से।
आपके लिए सही नहीं है। तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपको परख हो जाएगी, आप जान जाओगे उन चीज़ों को। और जैसे ही आप जानने लगते हो तो आप अपने आप को उन चीज़ों से, उन परिस्थितियों से, ऐसे लोगों से दूर करने लगते हो। लेकिन तब जब आप थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देंगे तो देखिए आपके जीवन में तो सेलिब्रेशन, खुशियाँ, ग्रोथ, आप बहुत लाइफ में अचीव करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। आपने लाइफ में जो टारगेट बना रखा है, आपका जो लक्ष्य है लाइफ में, उसको आप अचीव करेंगे। लेकिन सफलता धीरे धीरे मिलती है, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ता है तो वो उतने ही स्पीड से नीचे भी गिरता है। इसीलिए स्लोली स्लोली जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, वो सफलता जो आपको धीरे धीरे मिलती है, सिखा के आपको जीवन का पाठ पढ़ा पढ़ा के आगे ले जाती है। तो देखिए फिर वो सफलता जो है बहुत गहरी होती है, उसकी नींव इतनी गहरी होती है कि फिर हवाएं उसको हिला नहीं सकती हैं। तो इसी वजह से देखिए आपको यूनिवर्स प्रिपेयर कर रहे हैं उस सक्सेस के लिए, उस सफलता के लिए, कि जहाँ पर ऐसे नेगेटिविटी और ऐसे आंधी तूफान आपको हिला ना सके। क्योंकि ये सफलता इतनी गहरी है, जिसमें बहुत दुख और तकलीफें हैं, जिसमें कि आप एक लाइफ लेसन भी लर्न कर रहे हो। ऐसा लाइफ लेसन जो आपके लोग ही आपको सिखा रहे हैं, जो आपके सराउंडिंग के लोग, आपका वातावरण, आपका परिवेश और बहुत सारी परिस्थितियां आपको सिखा रही हैं। तो जब आप सीख कर आगे जाते हैं, फिर आपके गिरने के चांसेस कम होते हैं। तो इसीलिए धैर्य रखना है आपको। और देखिए आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं, आप जहां पैसा डालेंगे वहां से अचीव करेंगे। तो आपको अभी वेट करना है, और आप अभी ये सोच रहे हैं कैसे इस जीवन की दौड़ में आप पीछे रह गए, लोग आगे बढ़ गए। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि लोगों की दौड़ अलग है, आपकी दौड़ अलग है। लोगों के द्वारा जमा की हुई पूंजी, जमा किया हुआ धन दौलत जो भी है वो अलग है, लेकिन आप जो अपने लिए गेन कर रहे हैं वो आपकी जर्नी अलग है। तो आपको रैट रेस में नहीं भागना है, और आपको यह देख के विचलित नहीं होना है कि दुनिया के पास कितना है। आपको ये सोचना है कि आपके पास क्या है, आप क्या हो, आपकी क्षमता कितनी है। क्योंकि आप यहाँ सारी दुनिया को इकट्ठा करने नहीं आए हो, और न ही आप सारे दुनिया की खुशियाँ, धन दौलत जमा करने या फिर उनको रिजर्व करने नहीं आए हो। तो आप यहाँ इकट्ठा करने नहीं आए हो, आप यहाँ रिलीज करने आए हो। यहाँ पर संचय करने नहीं आए हो। आपको वो सारी संचित चीजें जो आपने प्रारब्ध से भी अपने पास साथ लेके आए हो, आप उनको रिलीज करने आए हो। तो ये दुनिया की दौड़ में जब आप लग जाते हो तो आप संचित करने वाले बन जाते हो। फिर आप उन चीज़ों को इकट्ठा करते करते फिर से लेयर के ऊपर लेयर चढ़ा लेते हो। तो यही आपको ये सोचना है कि आपके पास जो बच गया वही आपका अपना है। आपके पास जो बचा है आप उसी को डिजर्व करते हो, और वही ईश्वर ने आपको दे रखा है। यूनिवर्स आपको जो दे रहे हैं, आपको ये सोचना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है। क्योंकि देखिए जो आपको दिया है वो बहुत दिया है, आपको ये सोचना है। वो संचित नहीं करना है चीज़ों को, और आपको इस दौड़ में भी नहीं भागना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि जो आपके पास है वही आपका अपना है, और जो आपको यूनिवर्स ने दिया है उसी को आप ग्रेटिट्यूड करके उसी से अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। और ज़्यादा इधर उधर की सोचकर अगर आप आगे बढ़ने की सोचेंगे तो फिर ऐसे ही दलदल में फंस जाएंगे। और देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड तो ये दिखाता है कि जो पीठ पर खंजर भोंकते हैं, ऐसे लोग भी आपके सराउंडिंग में हैं। तो इसी वजह से देखिए आप उलझे हुए हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे से बहुत सारी नेगेटिविटी आपके पीछे है जो आपको बढ़ने नहीं दे रही है, या लोगों की बैड इंटेंशन आपके लिए बहुत ज़्यादा है आपकी सराउंडिंग में, या फिर आपके जान पहचान में, आपके रिश्तों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इंटेंशन आपके लिए अच्छी नहीं है। तो फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है। तो देखिए ऐसे बैड इंटेंशन वाले लोगों से आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और यूनिवर्स को सरेंडर करना है, क्योंकि आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, लेकिन देखिए नेगेटिविटी आपके पीछे हावी हो रखी है, और इसीलिए देखिए आप डरे डरे से अंदर से महसूस कर रहे हैं, अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हैं।
वो इसी वजह से क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो ये आपकी जो नेगेटिविटी की क्लिनजिंग है, ये तभी होगी जब आप बहुत ही डीप मेडिटेशन करेंगे, आप यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे और अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर देंगे। पूरी तरीके से जब आप सरेंडर मोड में रहेंगे तो आप देखेंगे कि यूनिवर्स आपके साथ है और ये सारी नेगेटिविटी फिर धीरे धीरे छटने लगती है। क्योंकि जहाँ अच्छाई होती है, जहाँ प्रकाश होता है, तो वहाँ पर तो अंधेरा हमेशा ही रहता है। जब दिया जलता है तो उसके नीचे अंधेरा ही रहता है। तो आपको ये सोचना है कि आप उस दिए के प्रकाश की तरह हो जिसके चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन फिर भी आप प्रकाश में रहोगे। तो आपको इन छोटी मोटी चीज़ों से नहीं घबराना है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी ऐसी सिचुएशन, अगर आप अंदर से मजबूत हैं, आपकी नींव मजबूत है, आपने लाइफ में किसी के लिए बुरा नहीं सोचा है, बुरा नहीं किया है, तो देखिए आपको कोई हिला नहीं सकता है और आप बहुत जल्दी कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं, नया प्रोजेक्ट ले सकते हैं और नई जगह भी जा सकते हैं। कुछ ऐसे कार्य जो आप करना चाहते थे, आपकी विश थी कि आप कुछ लाइफ में करो, तो आप जल्दी वो सारे काम कर सकते हैं। या फिर नया आप कहीं शिफ्ट हो सकते हैं, काम के पर्पस से भी हो सकता है। तो आप कुछ नया करने वाले हैं लाइफ में और देखिए जो आप करेंगे वो बिल्कुल सही होगा। नेगेटिविटी चाहे कैसी भी हो, वो आपके ऊपर तभी हावी होती है जब आप इंटरनली कमज़ोर होते हो, वीक होते हो। वरना अगर आप जब स्ट्रांग होने लगते हो, आप अपने चक्रास को एक्टिवेट करने लगते हो, मेडिटेशन और यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो, तो नेगेटिविटी आपके ऊपर फिर हावी नहीं होती है। आप नेगेटिविटी के ऊपर हावी हो जाते हो और आप तो हाई प्रिस्टेस हो। तो हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, इतनी पावरफुल होती है कि उसके अंदर एक इंट्यूशन होती है, एक अलग प्रकार की दिव्यता आ जाती है, अलग प्रकार का इंट्यूशन और विजडम आ जाता है। तो देखिए यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आपका समय चेंज हो रहा है, आप परिवर्तन हो रहे हो, आपके अंदर की जो इंट्यूशन है वो अब एक्टिवेट हो रही है, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो और आपके अंदर विजडम आ रही है, नॉलेज आ रही है। आप पहले पागलों की तरह उलझे रहते थे परिवार के बीच में, लोगों के बीच में, रिश्ते, फ्रेंड सर्कल। अब आपने अपने आप को अपने आप से जोड़ लिया है। तो देखिए ये सारी चीज़ें फिर पीछे रह जाती हैं। ये लोग जो आपको उलझाए रखते थे, ये किनारे हो जाते हैं और ये उसी दलदल में रह जाते हैं जहाँ ये लोग डिजर्व करते हैं। लेकिन आप उस दलदल से निकल जाते हो क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस हो और आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। तो जब आप यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हो तो आपके लिए फिर सारे रास्ते ओपन हो जाते हैं और अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करना आप कर सकते हो। लेकिन देखिए ब्रह्मांड की ऊर्जाएं तो उसी से कनेक्ट होना चाहती है जो उस ऊर्जा के लायक होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा उसने लाइफ में गलत कर्म किए, गलत सोचा है, उसकी ऊर्जाएं, उसकी वाइब्रेशन जो है वो नेगेटिव ही आएगी, तो वो कभी भी यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। इसीलिए अपनी वाइब्रेशन को आपने अच्छा करना है और इतना अच्छा करना है कि अपने अंदर कोई भी चीज़ों को, कोई भी विकार को पनपने नहीं देना है। इतना फ्री होना है, जल की तरह बिल्कुल निर्मल हो जाना है, तो यूनिवर्स से आप कनेक्ट हो सकते हो। और देखते हैं दूर निकल जाना चाहते हो आप क्योंकि ट्रैप फील कर रहे हो। लेकिन देखिए जीवन एक संघर्ष है, अपनी परिस्थितियों से, अपने लाइफ के ऑब्स्टिकल से आपको भागना नहीं है, आपने फेस करना है। क्योंकि जब आप उन परिस्थितियों से, ऐसे लोगों से भाग जाओगे, निकल जाओगे, दूर चले जाओगे, तो देखिए आप चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए उन चीज़ों को गहराई से सोचना है, फेस करना और देखना है कि कहाँ पर आप गलत थे, ताकि लाइफ में आप दोबारा से उन गलतियों को ना दोहराओ। अगर आप उस जगह से अभी निकल गए तो आप सोच नहीं सीख पाएंगे, उस जीवन के उस लेसन को नहीं सीख पाएंगे जहाँ पर आपको सीखने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन इस नेगेटिविटी से आपने अपने आप को हर संभव प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये भी बता रहे हैं कि आपको डिटैच होना है।
अगर आप इंटरनली ऐसी चीज़ों में फंसे रहे, ऐसी उलझनों में फंसे रहे, तो देखिए आप ट्रैप हो सकते हो, आप नेगेटिविटी से गिर सकते हो। तो आपने परिस्थितियों से नहीं भागना है, आपने परिस्थितियों का मुकाबला करना है, डट कर मुकाबला करना है, लेकिन अपने आप को सेव करके, क्योंकि आपका मन अभी ऐसा हो रहा है कि आप दूर निकल जाओ कहीं और छोड़ दो सब चीज़ों को, गिव अप कर दो। और तो देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आपको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपको जिम्मेदारियां दी हैं, तो अपनी जिम्मेदारियों से भागना तो कायरता होती है। तो देखिए, आपको अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना है, लेकिन जो चीज़ें आपके जीवन में बाधा आ रही हैं, बाधा दे रही हैं, जो चीज़ें आपको, आपकी लाइफ के लिए संकट हो गई हैं, संकट क्रिएट हो गया है, आपकी लाइफ के लिए खतरा हो गया है, तो वहाँ पर फिर जिम्मेदारियों को भी एक साइड रख के अपने को बचाना प्रायोरिटी होती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कंडीशन कैसी है, क्या वहाँ पर आपकी जान असुरक्षित है, या आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हो ऐसे लोगों के बीच में जहाँ पर आप फंस गए हो, या फिर आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि वहाँ पर आपको रिस्क है, आपको वहाँ नहीं रहना चाहिए, आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए। तो उस समय पर देखिए, आपको फिर जिम्मेदारियों को एक साइड रखना पड़ता है और अपने आप को बचाना पड़ता है। लेकिन सब कंडीशन क्रिटिकल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मानसिक उलझन है, मानसिक परेशानियां हैं, तो उनको आप अपने तरीके से डील कर सकते हैं। और देखिए, आप लाइफ में कुछ एक्शन लेने की सोच रहे हैं, तो आप एक्शन लीजिए, क्योंकि आपके लिए समय अभी अनुकूल चल रहा है। आप जो सोच रहे हैं, जो एक्शन लेने की सोच रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप डेफिनेटली उस एक्शन को ले सकते हैं। अगर आप देखिए स्थान परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, उस जगह से निकलने की सोच रहे हैं, तो जाहिर है कि आपके इंट्यूशन ने आपको बता ही दिया होगा, क्योंकि हाई प्रिस्टेस के बाद ये वाला कार्ड आया है, तो ये दिखाता है कि आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि आपको उस जगह को छोड़ देना चाहिए। उस जगह को छोड़कर आप कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं, नई जगह जा सकते हैं, कुछ नए आपने प्रोजेक्ट लिए तो आप उन पे काम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको करना है, और जानते हैं, आप जो सोच रहे हैं वो डेफिनेटली आपको एक्शन में लाना है। देखिए, लाइफ में आपकी खुशियां हैं, खुशियां हैं। पहला कार्ड आया है कि आप बहुत दुखी हो रहे हैं, इसलिए दुखी हो रहे हैं कि आप सोच रहे हैं आपके जीवन में तो खुशियां हैं ही नहीं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं कि लोगों ने आपको प्यार में धोखा दिया है, इमोशन में धोखा दिया है, आपको किसी का प्यार नहीं मिल सकता, खुशियां नहीं मिल सकती। तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, बहुत सारी उलझनें आपके दिमाग में चल रही हैं। लेकिन उन उलझनों के बाद देखिए, ये खुशियों का कार्ड आया है कि माना कि सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं, प्रतिकूल हैं, लेकिन आपके इस आखिरी कार्ड ने बता दिया है कि चाहे कितनी भी परिस्थितियां खराब क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन लास्ट में आप खुशियों को अचीव करोगे। यू विल सेलिब्रेट, आप सेलिब्रेट करोगे। जिनके साथ आप चाहते हो जीवन में सेलिब्रेट करना, खुशियां मनाना, या फिर आप कैसे भी, जिस तरीके से भी आप चाहते हो, आपके जीवन में देखिए खुशियां आ रही है। ये लास्ट कार्ड है, एंड द फर्स्ट कार्ड वाज द हर्मिट कार्ड। लेकिन ये बताता है ये सारी चीज़ें तब होंगी जब आप एकांत में बैठेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और अपने लिए काम करेंगे, और सोचेंगे कि कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं, कहाँ पर आप गलत थे, या फिर कौन सी गलतियों ने आपको दुख दिया है, तकलीफें दी हैं। तो आपने उससे लर्न करना है, सीखना है उससे। और देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक। ओ माय गॉड, द लवर कार्ड। दिस शो दैट कि दिस सेलिब्रेशन शोज दैट कि आपके जीवन में जो ये सेलिब्रेशन है, जो फैमिली, देखिए आप फैमिली बसा रहे हैं, तो अब आप जिनके साथ फैमिली बसाना चाह रहे हैं, तो वो आने वाले टाइम में जिनके साथ भी आपने सपने देखे हैं अच्छी फैमिली के, देखिए ये फैमिली को दिखा रहा है, तो वो आपके सोलमेट हैं, सोल पार्टनर हैं। और लास्ट बॉटम ऑफ द डेक है लवर कार्ड। दिस शो दैट कि आपके जीवन में आप ही की ऑरा फील्ड से कनेक्टेड लोग आ रहे हैं। इस तरह के लोग आ रहे हैं जो लाइफ में आपको खुशियां देंगे, आप ही की ऑरा के होंगे। और देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड, तो देखिए जो आप सोच रहे हैं एट प्रेजेंट, वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप किसी के लिए सोच रहे हैं, अपने लव वन, डियर वन के बारे में, आपसे प्रेम है कि नहीं है, या फिर आपके जीवन में प्यार होगा कि नहीं, परिवार होगा कि नहीं, खुशियां होंगी कि नहीं। तो देखिए ये कंफर्मेशन है दैट सून देयर विल बी सेलिब्रेशन इन योर लाइफ। आपके जीवन में खुशियां आएंगी, प्यार आएगा,
और लवर्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और जो आप सोच रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट होंगी। और देखते हैं, इसमें से देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं। लेट्स सी, 2 कार्ड लेते हैं और देखते हैं आपको क्या अभी लाइफ में आपके लिए क्या गाइडलाइन दे रहे हैं यूनिवर्स, जानते हैं। सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रिजुविनेट। देखिए, आपको सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है। तो सेल्फ केयर मीन्स यहाँ पे आपको जो आइसोलेशन में हो, उस आइसोलेशन में आपको अपने ऊपर ही फोकस करना है और ध्यान देना है कि कहाँ पर आप गलत थे, कहाँ पर आपने गलतियाँ करी हैं। सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, आपको सेल्फ लव करना है, सेल्फ केयर करना है और अपने ऊपर काम करना है, थोड़ा ब्रेक लेना है। काम से ब्रेक लेकर पहले उस काम के बारे में आपको सोचना है, गहराई से प्लानिंग करनी है और अपने लिए फोकस्ड होना है। एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। फॉरगिवनेस, आपको उन लोगों को माफ़ करते हुए चलना है जिन्होंने आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करे, हर्डल्स क्रिएट करे, या फिर जिन लोगों ने आपको दुख तकलीफ देने की कोशिश करी। तो आपने, क्योंकि जब आप फॉरगिव कर देते हैं लोगों को, फॉरगेट नहीं करना है लेकिन फॉरगिव करना है। अगर आप माफ़ कर दोगे तो उससे आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, और जब आप हल्के हो जाते हो तभी आप जीवन में आगे बढ़ते हो। वरना देखिए, जब आप पीठ पर बोझ लेकर चलते हो तो आपके जीवन की रफ्तार कम हो जाती है, आप धीरे धीरे चलते हो। लेकिन जैसे ही आप बिना बोझ के चलते हो तो आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है। तो आपको यही सोचना है कि अगर आपने ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया, ऐसे टॉक्सिक लोगों को जिन्होंने आपके जीवन को हेल बना दिया है, ऐसे लोगों को आपने माफ़ नहीं किया, तो वो बोझ आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन जब आप उन चीज़ों से अपने आप को रिलीज़ कर देते हो, माफ़ कर देते हो, उनके कर्मा समझकर, अपने कर्मा समझकर, तो आप फिर हल्के हो जाते हो और आपके जीवन की रफ्तार फिर आगे और तेज बढ़ने लगती है। लेकिन आपको ऐसे टॉक्सिक लोगों को फॉरगेट कभी नहीं करना चाहिए। फॉरगिव कीजिए लेकिन फॉरगेट नहीं करना है। एंड एम्ब्रेस अपॉर्चुनिटी। तो देखिए, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है और आपने उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है, देखना है, लेना है, सीखना है कि कहाँ से कौन सी चीज़ आप लाइफ में अचीव कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं। ब्रह्मांड की ऊर्जाएं सबके लिए बराबर होती हैं, सबके लिए बराबर खुली हैं। सिर्फ वो व्यक्ति की काबिलियत में होता है कि वो जीवन में क्या अचीव करता है और क्या यहाँ से लेके जाता है अपने साथ। और देखते हैं, नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। तो देखिए, जो आप सोच रहे थे कि सिचुएशन में आप स्टक रहोगे या सिचुएशन आपके लिए कभी सही नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिचुएशन विल बी राइट फॉर यू। आपके लिए सिचुएशन बदलेगी, चेंज होगी। और आप जो सोच रहे हैं कि सिचुएशन आपके लिए चेंज नहीं होगी, तो डेफिनेटली यू आर गुड इनफ। तो आप तो अपने लिए इतने ही ज़्यादा पर्याप्त हैं, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। और आपको इस दुनिया में आप अकेले ही पर्याप्त हो। आप वो कर सकते हो जो बाकी लोग नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर स्पिरिचुअल सोल। जो डिवाइन सोल होते हैं वो अलग काम के लिए आए होते हैं। वो दुनिया में संचय करने नहीं आते हैं, संचित चीज़ों को रिलीज करने आते हैं। यही फ़र्क है एक साधारण व्यक्ति में और एक स्पिरिचुअल व्यक्ति में। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो देखिए, जो आपने सपने देखे हैं उसको आप प्रैक्टिकल प्लान में एक्टिवेट कीजिए, क्योंकि जब सपने देखते हैं तभी जीवन में जीने का एक मकसद मिल जाता है। लेकिन सपनों के पीछे भागना, सपनों को पूरा करना गलत नहीं होता, लेकिन गलत तरीके को लाइफ में अपनाना ये गलत होता है। तो देखिए, ड्रीम आपके जो हैं आप उसको यकीनन पूरा कीजिए, उसमें आप प्रैक्टिकल प्लानिंग कीजिए, उनको आगे फॉरवर्ड कीजिए, लेकिन गलत तरीके से नहीं, क्योंकि आप यहाँ चीज़ों को रिलीज करने आए हो। यू आर स्पिरिचुअल सोल, यू आर कनेक्टेड टू गॉड एंड यू आर अ डिवाइन सोल। तो जो डिवाइन सोल होते हैं वो किसी पर्पस से आते हैं। अगर वो अपने ड्रीम को फुलफिल कर रहे हैं तो उसमें भी एक अर्थ की वाइब्रेशन होती है जो समाज के लिए अच्छा करती है, लोगों के लिए अच्छा करती है। आई विल टेक वन मोर कार्ड एंड विल सी। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो देखिए, अब टाइम आ चुका है कि आपको नेगेटिविटी को रिलीज करना है। बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में रही है और आपने उन सारी नेगेटिविटीज़ को रिलीज करना है। तो गाइज, आपको आज की रीडिंग कैसी लगी? आप इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। इट इज़ फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन। इसमें आज कोई भी ऐसा पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन नहीं आ रखा है, ये सभी साइन के लिए मैच करती है, क्योंकि ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है ये हर एक
ज़ोडिएक साइन की हो सकती है और हर एक ज़ोडिएक साइन की होगी, क्योंकि परिस्थितियाँ विपरीत कभी न कभी व्यक्ति के लाइफ में आती ही हैं। लेकिन उन परिस्थितियों में जब व्यक्ति उलझ कर रह जाता है, तो उससे आपको कैसे निकलना है, आपको यहाँ से गाइडलाइन मिलेगी। और देखिए, आपका जो क्राउन चक्र है वो एक्टिवेट हो रहा है, तो अपने क्राउन चक्र को आपने एक्टिवेट करते रहना है। और आपका रूट चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है, तो अपने रूट चक्र को भी अपने एक्टिवेट करना है। जब आपका रूट चक्र एक्टिवेट होता है, तो कोई भी व्यक्ति आपके कॉन्फिडेंस लेवल को नहीं डगमगा सकता है। तो जब आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाता है। जब आपका थर्ड आई और क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा, तो आपके अंदर जानने की क्षमता जाग जाएगी, आप लोगों को दूरदृष्टि हो जाएगी पहचानने की। तो आपने मेडिटेशन के थ्रू अपने सारे चक्रास को एक्टिवेट करना है। और देखिए, खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। बहुत सारे कप्स के कार्ड आ रखे हैं जो दिखा रहे हैं कि आपको डगमगाना नहीं है, आपको रुकना नहीं है कहीं पर भी। आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। इट इज़ फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन, ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। तो गाइज, आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, आप इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज।